हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाली आरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में ही यह सीरीज आपके जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को मैप और ट्रिक्स के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका जो है फाइनल इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है। और जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। और अगर और भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हो गया या और भी कोई यूपी के एग्जाम हो गया जिसमें यूपी स्पेशल आता है, तो उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज एक बार आप देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी और यूट्यूब पे आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर एक बार टाइम मिले तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप फाइनली जो है सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ। तो आज हम लोग लेक्चर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 है हमारा उत्तर प्रदेश की सीमाएं पार्ट 1। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग मैप को डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट टच कर रहा है बॉर्डर को, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिक्स कि उन जिलों के नाम याद करने के ट्रिक्स कौन कौन से हैं जिनसे वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं स्टेट से। तो आइए पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 है हमारा सीमाएँ, उत्तर प्रदेश की सीमाएँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग 3 पॉइंट लगातार डिस्कस कर लेंगे, फिर उसको मैप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमाएं समुद्री सीमा से अछूती हैं। इनका कहने का मतलब है ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, इसको हम लोग अभी मैप में देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 प्रदेशों एक संघ शासित राज्य से लगी हुई है। तो एक संघ शासित या केंद्र शासित आप कह सकते हैं, जो कि हमारा दिल्ली। तो 8 प्रदेशों और एक संघ शासित राज्य से लगी हुई है सीमा इसकी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किस देश के साथ? नेपाल देश के साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी देख लेते हैं, फिर हम लोग मैप में एक साथ देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। तो दिल्ली से केंद्र शासित राज्य से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। चलिए अब इसको मैप में हम लोग सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो आपको मैप में क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसके आसपास समुद्र नहीं है और बहुत दूर है, यहाँ से हम लोग का ओशियन का एक्सेस नहीं है यूपी को। तो ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट हो गया। अब चलिए पॉइंट 2 पे चलते हैं। पॉइंट 2 हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 प्रदेशों एक संघ शासित राज्यों से करती है। अब हम लोग उन 8 प्रदेशों को देख लेते हैं और एक संघ शासित राज्य को कि कहाँ कहाँ पे वो बॉर्डर शेयरिंग कर रहे हैं, मैप में देखते हैं। तो आइए मैप को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया हमारा यूपी। अब यहाँ ऊपर से गिनना शुरू करते हैं। यूके हो गया, उत्तराखंड ये हमारा हो गया फर्स्ट। हिमाचल प्रदेश, देखने में लगेगा कि हिमाचल प्रदेश एकदम यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, तो क्या ये बॉर्डर शेयर भी कर रहा है कि नहीं? बहुत लोग डाउट में रहते हैं और एग्जाम में जा करके भूल जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जूम आउट करके वहाँ पे दिखाऊंगा मैप में कितना पोर्शन एरिया हिमाचल प्रदेश का टच करता है। तो एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हरियाणा, ये वाला पोर्शन जो है हरियाणा का हो गया। यहीं पे दिल्ली आपका पड़ता है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक ये हो गया। फिर अगला आता है राजस्थान, ये वाला पोर्शन आपका राजस्थान का हो गया। फिर इधर से लेकर के इतना पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आपका एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। तो चौथा आपका राजस्थान हो गया और 5वां आपका एमपी हो गया। अब ये देखिए छत्तीसगढ़ के लिए ये हो गया 6वां आपका, 6th, ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। झारखंड को देख लीजिए, ये हो गया आपका 7वां स्टेट और बिहार हो गया आपका 8वां स्टेट। तो आपको मैंने मैप में दिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट शेयर कर रहे हैं। आपने इनका बॉर्डर देख लिया। कन्फ्यूजन होता है हिमाचल प्रदेश वाले में। और दूसरा एक केंद्र शासित राज्य है जो कि दिल्ली है हमारा, एक यहाँ से डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो साफ साफ दिख रहा है जो उत्तरी सीमा है उत्तर प्रदेश की, ये देखिए यहाँ पे आपका नेपाल
देश पड़ रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी नेपाल के साथ। और उत्तराखंड भी जो है उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ये हो गया, इसके ऊपर उत्तराखंड हो गया। आपको पता है कि उत्तराखंड पहले जो है ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, तो ये नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था, नहीं तो इससे पहले ही उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो अब उत्तराखंड जो है अलग हो चुका है, नवंबर 2000 में ये अलग हो चुका था। तो ये फैक्ट भी कभी पूछ लिया जाता है कि ये उत्तराखंड कब बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। तो ये सारे पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि इसमें सारा चीज़ बताया गया है कि उत्तरी दिशा में कौन सी सीमा है और दक्षिणी दिशा में कौन सा राज्य है। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड से साथ शेयर करती हैं। तो उत्तर में मैंने आपको दिखा दिया नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, और उत्तराखंड उत्तर दिशा में ये हो गए। अब हिमाचल प्रदेश आपको नज़र आ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी छोर पर कोने पर कौन है? हिमाचल प्रदेश आपका बॉर्डर शेयर करता है। ये देखिए उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। अच्छा, फिर अगला पॉइंट क्या है? पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली। तो वेस्टर्न पोर्शन में देखते हैं, अभी हमने देखा था ये है दिल्ली वाला पोर्शन आपका, और ये पूरा जो है हरियाणा वाला पोर्शन हो गया। तो दो हमारे हो गए पश्चिम में। अब अगर आप देखें नीचे वाले पोर्शन में, तो ये हो जाएगा राजस्थान आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ये देखिए दक्षिण पश्चिम में हो गया आपका राजस्थान। ये पॉइंट भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया, नीचे के पोर्शन में है और इधर साइड में है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। अब दक्षिण वाले में पूरा पूरा देखेंगे तो एमपी का ही एरिया है। तो दक्षिण सदर्न पोर्शन का जो बॉर्डर है वो कौन शेयर कर रहा है? एमपी कर रहा है केवल और केवल। अच्छा, इस कोने पे आते हैं, मतलब दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग। तो दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ है, ये वाला पोर्शन। फिर आगे के देखते हैं हम लोग इसका पूर्वी भाग। तो जो पूर्वी बॉर्डर है, पूर्वी सीमा है, वो बिहार और झारखंड के साथ लगी हुई है, दो राज्यों के साथ। तो इस तरह से आपको मैप में ये चीज़ क्लियरली विजिबल हो गया कि कौन सी सीमा किस साइड में पड़ती है। एक तरह से आपको मैप का ओवरव्यू होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, तो ये आपको एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। और जो हिमाचल प्रदेश वाला फैक्ट है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूरब सीमा जो है बिहार और झारखंड के साथ लगी हुई है। जिलों के नाम हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जिलों के नाम हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और उसको ट्रिक भी देखेंगे कैसे याद रखना है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों एवं सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आपको मैप में साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सबसे लंबा बॉर्डर जो है एमपी का है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये बॉर्डर जो है पूरा एमपी का है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ये पूरा एरिया जो है एमपी का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो सबसे लंबा बॉर्डर एमपी का हो गया। अब आपको मैप में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ कोने पे थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का है। तो बहुत सबसे छोटा बॉर्डर कौन शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश शेयर करता है। तो अगला पॉइंट हमारा यही रहेगा, प्रदेश की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, और ये केवल सहारनपुर जनपद के साथ शेयर करता है। यहाँ ऊपर जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है ऊपर वाले कोने पे, और यहीं पे जो है इसके बॉर्डर पे आपका हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। ये यहाँ पे ये ऊपर वाला जो कोना निकला हुआ है ये सहारनपुर है, और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये हम लोग अभी देख लेंगे नीचे। अब इस मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक है ट्रिपल पॉइंट बना हुआ, उस चीज़ को मैंने जूम आउट कर दिया है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इधर गया हुआ है। ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये है उत्तराखंड यूके, और इधर है आपका हरियाणा है 4। तो केवल इतने दूरी में ही आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। ये ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे बनता है, तो ये पूछा नहीं जाएगा कहाँ बनता है, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट में दिखा दिया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये हिमाचल प्रदेश यहाँ मिलते हैं, और ये इतना ही दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर हो रहा है आपस में। तो ये उत्तराखंड हो जाता है इधर से, फिर उत्तराखंड का बॉर्डर इधर निकलते हुए आ जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश का बस इतना पोर्शन आता है, इधर हरियाणा आ जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है कि सोनभद्र जनपद सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अच्छा, इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं,
इसी मैप में हम लोग देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा जूम आउट में कर रहा हूँ। ये देखिए सोनभद्र आपका ये यहाँ पड़ता है, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा सोनभद्र है। अब आप देखिए यहाँ पे एमपी हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया और ये बिहार हो गया। ये बिहार के साथ भी थोड़ा वो शेयर कर रहा है, 4 राज्यों के साथ ये शेयर कर रहा है बॉर्डर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। और मैं सारी चीज़ों का नाम आपको याद कराने का एक ट्रिक बता दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, और सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा जिला शेयर करता है, सोनभद्र। और अगला पॉइंट हमारा था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से शेयर करता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो का हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रिक देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट के नाम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सा शेयर करता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।